हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद आराधना। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोगीलियल सेल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज गीलियल सेल्स। हमने इससे पहली वीडियो में देखा था न्यूरॉन्स। तो ये जो न्यूरोगीलियल सेल्स होते हैं ये भी हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बट इनका फंक्शन जो है वो न्यूरॉन से डिफरेंट होता है। हमने क्या देखा था, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। बट जो न्यूरोगीलियल सेल्स हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ये नॉन न्यूरोनल है, न्यूरॉन से अलग है और नॉन एक्साइटेबल है। ये कोई नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, इनका फंक्शन क्या है, दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स। ये नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दे प्ले क्रूशियल रोल इन फर्स्ट न्यूरोनल होम्योस्टैसिस। दैट मीन्स कि जो न्यूरॉन्स है, हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर एक परफेक्ट इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। ये कोई भी जो आयन्स है उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो साइनेप्स में जो ट्रांसफर हो रहा है, जो एक्साइटेबिलिटी है, ये सारी चीजों को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स न्यूरोनल होम्योस्टैसिस। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। जैसे कि हमने देखा था, हमारा जो न्यूरॉन था कुछ ऐसा था, हमारा न्यूरॉन, उसकी जो एक्सॉन लेयर थी उसके ऊपर हमने क्या पढ़ा था, माइलिन शीट पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्सॉन है और ये इसके ऊपर क्या है, माइलिन शीट। तो इसको कौन फॉर्म करता है, इस माइलिन शीट को कौन बनाते हैं, न्यूरोगीलियल सेल्स बनाते हैं। दैट मीन्स उनका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ये क्या करते हैं, इनका नाम क्या है, न्यूरोगीलियल। गीलियल वर्ड का मीनिंग होता है ग्लू। दैट मीन्स न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, वो एक ग्लू की तरह पकड़ के रखते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, हर चीज को सपोर्ट करते हैं। और ना नेक्स्ट क्या है आपका, इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस क्या होता है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फॉरेन पैथोजन लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस तरीके की चीजें जो होती हैं जब आती हैं तो उससे भी ये क्या करता है, डिफेंस की तरह काम करते हैं ये न्यूरोगीलियल सेल्स। ओके, अब ये जो न्यूरोगीलियल सेल्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, और जो इनके टाइप्स है वो सीएनएस और पीएनएस का अलग अलग होता है। आई थिंक आप सबको पता होगा कि सीएनएस और पीएनएस क्या होता है। सीएनएस इज आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस इज आवर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो सीएनएस है हमारा, सीएनएस के अंदर आपको 4 न्यूरोगीलियल सेल्स मिलते हैं। कौन कौन से हैं, एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोगीलियल सेल्स एंड एपेंडाइमल सेल्स। तो सीएनएस के अंदर हमें ये 4 न्यूरोगीलियल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, जो वहां पे फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। अब आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के न्यूरोगीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि है, फर्स्ट है आपका शिवान सेल्स और नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट सेल्स। अब हम देखेंगे एक एक करके ये सारे न्यूरोगीलियल सेल्स को हम समझेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एस्ट्रोसाइट्स। जो सबसे पहले जो न्यूरोगीलियल सेल्स होते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे सीएनएस में। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, स्टार शेप्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात एस्ट्रोसाइट्स के बारे में जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये स्टार शेप्ड के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट मेन सपोर्टिंग टिश्यू। सबसे ज्यादा जो न्यूरोगीलियल सेल्स आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स। ठीक है, और ये मेन सपोर्टिंग टिश्यू भी होते हैं। अब ये होते कैसे हैं, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, आप देख सकते हैं। इट हैज 5 ब्रांचेस। ठीक है, ये
आपको कुछ न्यूरॉन की तरह ही लगेगा, बट ये आपका एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने न्यूरॉन्स बनाए हैं, क्योंकि ये स्टार शेप होता है तो ये भी न्यूरॉन जैसा लगता है। इसके क्या होते हैं, फाइन ब्रांचेस होती है, ये जो है ये इसकी फाइन ब्रांचेस है, या फिर आप इसको प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो इसकी ये फाइन ब्रांचेस है, इसके एंड में ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, इसके इट एट द फ्री एंड हैज स्मॉल स्वेलिंग फूड प्रोसेस। इसके एंड में स्मॉल स्वेलिंग्स होती हैं जिसको हम फूड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है, हर चीज जो होती है उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है। जब किसी भी चीज का स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, दैट मीन्स उसका कुछ डिफरेंट फंक्शन के लिए वो बनाया गया है। तो ये किस चीज के लिए काम में आता है, ये क्या करते हैं, ये फूड प्रोसेस हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, उनको इस तरीके से एक जंक्शन की तरह क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। और साथ ही आपके न्यूरॉन्स के साथ भी ये इस तरीके से, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूरॉन्स है और ये रहा आपका जंक्शन, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये न्यूरॉन्स के साथ और ब्लड वेसल्स के साथ एक जंक्शन को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है मैंने, फाउंड इन लार्ज नंबर एडजेसेंट टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के पास आपको मिलेंगे विद देयर फूड प्रोसेसेस लाइक अ स्लीव राउंड देम, ठीक है। जैसे कि कोई स्लीव जो है उनको राउंड कर लिया, इस तरीके से ये प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स। सो हमारे जो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज योर प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स एंड सेकंड इज फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है। तो अब प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स और फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स में क्या डिफरेंस होता है, सबसे मेन डिफरेंस है कि ये जो प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स हैं ये आपके ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स हैं वो आपके व्हाइट मैटर में प्रेजेंट होते हैं। तो आप सबको पता होगा ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में, मैंने पहले भी बताया था, और जिनको नहीं पता है मैं फिर से बता देती हूँ। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उसकी जो माइलिन शीट होती है वो क्या देती है, व्हाइट अपीयरेंस देती है। तो जहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आपके नर्वस सिस्टम में ज्यादा वो होता है आपका, वहां पर आप अगर आप देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, व्हाइट दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। और जहां पर आपके माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कम होते हैं वहां पर जो है, या फिर आप कह सकते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो कैसा दिखता है, वो पार्ट आपका ग्रे दिखाई देता है, जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या डिफरेंस है, कैसे होते हैं ये प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। दे हैव न्यूमरस फाइनली ब्रांच प्रोसेस, ठीक है। न्यूमरस बहुत सारे जो हैं इनके पास फाइन ब्रांच प्रोसेस होते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया था पहले, इस तरीके से जो है ब्रांचेस जो है आप देखेंगे इनकी वो कैसी होगी, ज्यादा होंगी और फाइन होंगी, ठीक है। फाइन मीन्स थिन होगी, पतली होगी, ठीक है। ओके, और क्या है, इन्वॉल्व इन, ये फंक्शन क्या है इनका, दे आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट मीन्स द इन्वायरमेंट आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर का, जो जैसे कि ये एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, यहाँ पर है, तो ये क्या है, बीच में क्या है, जो स्पेस है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं, और साइनेप्टिक फंक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। और फाइब्रस में अगर हम देखें तो अगर हम कंपेयर करें तो इसके जो प्रोसेस होते हैं, है ना, ये जो फाइन ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्यूअर, फ्यूअर मीन्स कम होती हैं, ओके। और क्या है, इसका फंक्शन क्या है, दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर, दैट मीन्स शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं BBB। अब ये BBB क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ये जो आपके एस्ट्रोसाइट है, और मैंने आपको पिछले वाले डायग्राम में बनाया था, ब्लड वेसल्स के साथ क्या करती है, ये इस तरीके से उसको अपने फूड प्रोसेस से क्या करती है, होल्ड करती है। तो जब वो इस ऐसा करती है तो यहाँ पर एक
बैरियर बन जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इस ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या है? ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन के अंदर किसी भी जो हमारी नेसेसरी नहीं है कोई चीज, कोई पैथोजेंस है, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, जो भी चीज हमारे लिए हार्मफुल है, अननेसेसरी है, उन चीजों को क्या करते हैं, ये जाने नहीं देता है आपके ब्रेन के अंदर, और कुछ ही चीजों को अलाउ करता है ब्रेन के अंदर जाने के लिए। तो जो हमारा सेकेंड न्यूरोग्लियल सेल है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है ये कहाँ पर होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ही हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इन ओलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन है माइलिन शीट को बनाना। जो हमारा न्यूरॉन होता है उसके ऊपर माइलिन शीट होती है, ठीक है, तो ये जो माइलिन शीट है इसको बनाने का काम सीएनएस के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि सीएनएस के अंदर माइलिन शीट कौन बनाता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और पीएनएस के अंदर वो हम आगे पढ़ेंगे वो शिवान सेल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको ओलिगोडेंड्राइट सेल है और ये हमारा क्या है? न्यूरॉन है। और ये इसकी ब्रांचेस देखिए किस तरीके से, जो ये है एक्सॉन के ऊपर क्या बना रहा है? माइलिन शीट को बना रहा है। ये हमारा एक्सॉन है, ये माइलिन शीट है, और ये बीच में क्या होता है? जो माइलिन शीट के बीच में होते हैं वो क्या होते हैं? नोड ऑफ रणवीर। अब ये माइलिन शीट जो है, ये जो बना रहे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट, इनका काम क्या है? इनका काम है नर्व इंपल्स की जो स्पीड है उसको बढ़ाना। ये जो नर्व इंपल्स होती है, ये जो इसकी स्पीड इस तरीके से ये क्या करती है? जंप करके ट्रेवल करती है और फास्ट होती है स्पीड। माइलिन शीट की वजह से क्या होता है? हमारी नर्व इंपल्स की स्पीड फास्ट होती है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में, वो ये है कि जो एक ओलिगोडेंड्राइट सेल है वो बहुत सारे एक्सॉन्स की माइलिन शीट को फॉर्म कर सकता है, वो भी एक साथ, ठीक है। जैसे कि ये एक ओलिगोडेंड्रोसाइट, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही न्यूरॉन बनाया, बट एक साथ अपनी ब्रांचेस को इस तरीके से फैला के ये क्या कर सकता है? इधर इधर चारों तरफ से बहुत सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीट फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन एक्सटेंड इट्स प्रोसेस, ये इसके प्रोसेस है, ठीक है, टू माइलिनेट मल्टीपल एक्सॉन्स, बहुत सारे एक्सॉन्स की माइलिन शीट को एक ओलिगोडेंड्राइट सेल बना सकता है। नेक्स्ट क्या है? इट्स डैमेज लीड्स टू डिजीज लाइक मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आपकी माइलिन शीट क्या हो गई? खराब हो गई। दैट मीन्स ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या है? अच्छे से अगर काम नहीं कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या होगा? माइलिन शीट क्या होगी? न्यूरॉन अगर नहीं बन रही है, किसी पेशेंट के अंदर डैमेज हो जा रहा है, तो क्या होता है? उसकी वजह से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। तो ये था हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स। ये भी हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स का एक टाइप है, और ये क्या है? इनकी जो स्पेशलिटी वो क्या है कि ये इम्यून सेल्स होते हैं। इम्यून सेल्स मींस ये हमारी ब्रेन को क्या करते हैं? इम्यून करते हैं फ्रॉम द फॉरेन बॉडीज, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, इन सारी चीजों से क्या करते हैं? हमको प्रोटेक्ट करते हैं। और कहाँ पर होते हैं? ये भी हमारे सीएनएस में ही मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसके साइज के बारे में अगर हम देखें तो इसका साइज स्मॉल होता है, और जो ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, जो ब्रांचेस और प्रोसेस होते हैं वो उसके थिन होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके फंक्शन को आप लोगों के लिए एक शॉर्ट वे में बनाया है कि आप उसको याद रख सके। इसके मैंने यहाँ पे टोटल 6 फंक्शन लिखे हैं, जो कि जो स्टार्टिंग के 4 फंक्शन है वो पी से स्टार्ट होते हैं, और जो नेक्स्ट है 2 जो बचे 5 और 6 वो है आपके एस से। तो 4p + 2s से आप इसके फंक्शंस को क्या कर सकते हैं? याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है इसके फंक्शन? सबसे पहले प्रोटेक्शन,
मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इम्यून सेल्स हैं, दैट मीन्स ये हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी फॉरेन बॉडी या फिर कोई बैक्टीरिया, वायरस अगर हमारे ब्रेन में आ रहा है तो उससे पहले ये क्या करेंगे, हमको प्रोटेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि जितने भी डेड सेल्स हैं, डेब्रीज हैं, इस तरीके की जो वेस्ट मटेरियल अगर हमारे ब्रेन के अंदर पड़ा हुआ है तो उसको ये क्या करेंगे, उसको ईट कर लेंगे, इनगल्फ कर लेंगे, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अभी मैं समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्या है इसका फंक्शन, प्रूनिंग ऑफ साइनेप्सिस। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है, काटना और छांटना, है ना। तो यहाँ पर ये किसकी प्रूनिंग कर रहे हैं, साइनेप्सिस की। साइनेप्सिस आपको पता ही है क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। प्रूनिंग कैसे करते हैं, कोई भी अगर अननेसेसरी, अंडर डेवलप्ड, इस तरीके का वीक अगर कोई साइनेप्स है तो उसको ये क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे हमारे माइक्रोग्लियल सेल्स। और क्या करते हैं ये, प्रमोट रिपेयर। अब ये रिपेयर को भी प्रमोट करते हैं, कैसे करते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, हीलिंग होती है, हीलिंग को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, सीक्रेट साइटोकाइंस। साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, कब करते हैं, साइटोकाइंस हमारी बॉडी में तब रिलीज होता है जब हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन आता है तो ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, और भी जितने भी हमारी बॉडी में हमारे इम्यून सेल्स हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं वो, और उसके बाद वो उस इन्फेक्शन को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइट करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्या है हमारा, एस फॉर सपोर्ट हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट को हमारे ब्रेन के अंदर बना के मेंटेन करके रखते हैं। तो एक बार फिर से मैं बताऊंगी यहाँ डायग्राम में। अब क्या है, ये माइक्रोग्लिया को अब ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि ये ब्रेन के क्या है, गार्डियन है, ठीक है, गार्डियन हो गए या फिर कोई पुलिसमैन, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपके ब्रेन को गार्ड करते हैं। किस किस चीजों से गार्ड करते हैं, डाइंग सेल, अगर कोई डाइंग सेल है तो वो उसको इनगल्फ करके क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। कोई डेब्रीज पड़ी है अगर, उसको भी वो क्या करेंगे, ईट कर लेंगे और क्लीन कर देंगे। अगर कोई बैक्टीरिया या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस आ रहा है उसके लिए वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअस सर्वेइंग करते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई भी बैक्टीरिया या फिर हार्मफुल सब्सटेंस है तो उसके अगेंस्ट वो क्या करते हैं, अपने काम को करते हैं। तो ये है आपका माइक्रोग्लिया और ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब हमारा फोर्थ और लास्ट न्यूरोग्लियल सेल्स है सीएनएस के अंदर जो हम देखते हैं, ठीक है। 4 थे सीएनएस के अंदर, ये लास्ट है फोर्थ, एपिडेर्मल सेल्स। अब ये कहाँ मिलता है, फाउंड कहाँ पर होता है, लाइनिंग द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, जहां पर जो सीएसएफ होता है वो प्रोड्यूस होता है और क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो ये जो लाइनिंग होती है वेंट्रिकल्स की, यहाँ पर ये एपिडेर्मल सेल्स आपको मिलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड के कहा, जो स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनाल है वहां पर आपको एपिडेर्मल सेल्स मिलते हैं। और इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप होती है, यहाँ पर मैंने बनाया है एपिडेर्मल सेल्स, ये है सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड मींस इसमें हेयर्स या फिर फिंगर लाइक इस तरीके की जो है ये प्रोजेक्शंस जो होती हैं ये मिलती हैं इसमें, ठीक है। और ये किसमें मिलती है, हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, वो भी ऐसे ही होते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि इनकी जो शेप है वो कैसी है, सिलिएटेड है। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया। और इन सीलिया का काम क्या है, ये इस तरीके से जब मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, किसी भी चीज के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ओके, तो शेप हो गया सिलिएटेड एपिथेलियल लाइक सेल्स। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। एपिडेर्मल सेल्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं। सीएसएफ क्या होता है, सीएसएफ एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है, ठीक है।
तो इस CSF को ये सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और क्या करते हैं, हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ CSF विद देयर सीलिया। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये क्या करते हैं, अपने इन सीलिया की हेल्प से सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं CSF की, कि जो CSF है वो ठीक से प्रॉपरली हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मूव करे, उसके लिए इनके जो सीलिया है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है इसका, दे फॉर्म प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन CSF एंड ब्रेन टिश्यू। किसके बीच में बैरियर बनाते हैं ये, CSF और ब्रेन टिश्यू के बीच में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एस्ट्रोसाइट्स में हमने देखा था कि वो कौन सा बैरियर बना रहे थे, ब्लड ब्रेन बैरियर। दैट मीन्स वो हमारे ब्रेन और हमारे जो ब्लड है उसके बीच में एक बैरियर बना रहे थे कि ब्लड की से कोई भी अनवांटेड चीज हमारे ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती, ठीक है। तो उसी तरीके का एक बैरियर जो है ये एपिडेर्मल सेल्स बनाते हैं, बट ये कहां पर बनाते हैं, हमारे CSF और ब्रेन टिश्यू के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर CSF है, तो यहाँ पर ये एक बैरियर बना देंगे ताकि जो बाहर से जो ब्लड है और वो इससे पास होगा, पहले वो अलाउ करेंगे कि वो देखेंगे कि वो चीज हमारी बॉडी के लिए ठीक है या नहीं है। हर चीज को, हर वेस्ट को वो क्या है, पास नहीं होने देंगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड या फिर हमारे ब्रेन टिश्यू के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम ब्लड CSF बैरियर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट एपिडेर्मल सेल्स। अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने PNS के सेल्स के ऊपर। ये PNS का सेल है। कौन कौन से सेल बताए थे PNS में, दो, शिवान सेल्स और सैटेलाइट। इसमें दो ही होते हैं, शिवान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। तो ये जो शिवान सेल्स है, ऑब्वियस है कि कहाँ है, हमारे PNS में मिलते हैं हमारे, ठीक है। फाउंड अराउंड एक्सॉन्स इन PNS, जो हमारे न्यूरॉन का जो एक्सॉन है वहां मिलते हैं, लेकिन किसके एक्सॉन्स में मिलेंगे, ओनली PNS। PNS क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, इट फॉर्म माइलिन शीट इन PNS। इससे पहले हमने देखा था कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट थे वो माइलिन शीट बना रहे थे CNS की। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जो CNS है उसमें माइलिन शीट कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और हमारा PNS के अंदर माइलिन शीट को कौन फॉर्म करता है, दैट इज शिवान सेल्स। ओके, क्लियर। और एक और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वन शिवान सेल्स फॉर्म ओनली वन सेगमेंट ऑफ माइलिन शीट। अब इसमें भी डिफरेंस है दोनों में, ओलिगोडेंड्रोसाइट में और शिवान सेल्स में। मैंने क्या बताया था कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट का एक सेल है वो एक साथ बहुत सारे एक्सॉन्स की माइलिन शीट को इस तरीके से अपने प्रोसेसेस को फैला के बना सकता है, इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो एक सेल क्या बना रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को बना रहा है। ये मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो शिवान सेल है वो इसके ऑपोजिट काम करता है। वो कैसे काम करता है कि एक शिवान सेल सिर्फ एक ही सेगमेंट को बनाता है। एक, ध्यान रखना मैंने एक न्यूरॉन नहीं बोला है, सिर्फ एक सेगमेंट बोला है। दैट मीन्स ये आप देख रहे हैं, ये न्यूरॉन बनाया मैंने, ये इसका एक्सॉन है और ये माइलिन शीट है। तो ये इसका ये जो एक सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये एक सेगमेंट को एक शिवान सेल बनाएगा, दूसरे को दूसरा, इस तरीके से हर सेगमेंट में अलग अलग शिवान सेल्स प्रेजेंट हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो ये सेम है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। ये भी नर्व इम्पल्स की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और क्या करते हैं, एड इन नर्व रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस नर्व को रीजनरेट करने के लिए भी शिवान सेल्स हेल्प करते हैं। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट, सैटेलाइट सेल्स, जो कि हमारे कहाँ मिलते हैं, PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ये हमारे मेनली जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो हमारी जो न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी कौन सी होती है न्यूरॉन की, जो
अपर पार्ट होता है उसका, है ना, उसको सेल बॉडी बोलते हैं। तो ये ज्यादातर आपको न्यूरॉन की सेल बॉडीज और कहां पर, गैंग्लिया ऑफ द पीएनएस। गैंग्लिया किसको कहते हैं? जो बहुत सारे न्यूरॉन्स, है ना, बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं एक साथ, हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको गैंग्लिया बोलते हैं। ओके, तो जो पीएनएस के अंदर जो गैंग्लिया होते हैं, बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, वहां पर ये आपको सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं मिलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है प्रोवाइड करना सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये हमारे नर्वस सिस्टम को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रेगुलेट न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट एक्सचेंज। न्यूट्रिएंट्स को रेगुलेट करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे नर्व्स को, हमारे नर्वस सिस्टम को। और क्या करते हैं? वेस्ट एक्सचेंज। जो भी वेस्ट है उसको क्या करना है? इनगल्फ करना है, रिमूव करना है। तो उन सारी चीजों को भी ये रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है, दे मेंटेन केमिकल इन्वायरमेंट अराउंड न्यूरॉन्स। जो केमिकल इन्वायरमेंट है, केमिकल इन्वायरमेंट मींस जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल कुछ पोटेशियम है या कैल्शियम आयंस हैं, जो भी प्रेजेंट है, अगर वो उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा या कम हो जाती है, तो उसको भी ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, और जो केमिकल इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल करके रखते हैं। तो ये क्या है? हमारे सैटेलाइट सेल्स। मेनली इनका फंक्शन है सपोर्ट और प्रोटेक्शन करना, इसलिए ये क्या है? इनका नाम भी क्या है? सैटेलाइट सेल्स। जैसे कि आप इसको एक सपोर्ट स्टेशन जैसा मान सकते हैं। तो ये हमारे न्यूरोगिलियल सेल्स के टाइप्स का लास्ट सेल है सैटेलाइट सेल्स। तो आज हमने क्या देखा? आज हमने न्यूरोगिलियल सेल्स को डिटेल में देखा। सारे सेल्स मैंने आपको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से स्टडी कीजिए, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।